Hello students, myself Pankaj Sharma from Texas Vidyapeeth, Rudoli Basti. Uh, this is the period of lockdown, very crucial period for us, and not for us, but it is crucial for everybody of every school. But in such a condition, we cannot stay our tasks, we cannot stay our work, because स्टेइंग मीन्स डेथ. अगर आप रुक जाते हो तो आपका मतलब डेथ की तरह है, मौत की तरह है. सो प्रोसीड ऑन. बस होगा क्या कि थोड़ा सा धीमे चलेंगे हम लोग, बट अपने वर्क से डिटैच हमको नहीं होना है. तो इन दिस सीरीज द टॉपिक पंक्चुएशन पार्ट 4 हम लोग पढ़ चुके हैं. अब आज पार्ट 5 में अभी तक इसमें जो हम लोगों ने पढ़ा था वो स्पेशली कॉमा और फुल स्टॉप और इसका इंट्रोडक्शन 4 पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा. अब ये अगला पॉइंट इसका है इन्वर्टेड कॉमास. पर वी यूज़ इन्वर्टेड कॉमास. हम इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ कहाँ करते हैं, क्या सिचुएशन होता है, क्या कंडीशन होता है इन्वर्टेड कॉमास को यूज़ करने का, आज इस टॉपिक में हम लोग ये पढ़ेंगे. तो सबसे पहला फर्स्ट यूज होता है कि एट द स्टार्टिंग एंड एंड एट द स्टार्टिंग एंड स्टार्ट एंड एंड ऑफ reported speech in narration. ये पहला पॉइंट. कहाँ यूज करते हैं इन्वर्टेड कॉमा? सबसे पहला चीज जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आप पढ़ते हो तो जो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, इन दोनों को डिटैच करने के लिए तो कॉमा यूज होता है, सेपरेट करने के लिए. लेकिन इन्वर्टेड कॉमा, ये देखिए मार्क इन्वर्टेड कॉमा. इन्वर्टेड कॉमा रिपोर्टेड स्पीच चूंकि स्पेशल होता है, इसलिए जो समथिंग स्पेशल जो चीज़ें होती हैं उन्हें हम इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं. तो रिपोर्टेड स्पीच स्पेशल होता है उसके फर्स्ट एंड लास्ट यानी स्टार्टिंग में और एंडिंग में, दोनों जगहों पे हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास का यूज करते हैं. जैसे शांति सेड टू मी, यहाँ पे कॉमा लगाया है. कल आप लोगों ने पढ़ा था अगले लेक्चर में ये इन्वर्टेड कॉमा यहाँ, क्योंकि यहाँ से आपका रिपोर्टेड स्पीच है स्टार्ट हो रहा है. यू आर a good player. यहाँ पे ये सेंटेंसिंग हुआ तो यहाँ भी आपका क्या लगेगा, इन्वर्टेड कॉमा. यानी पहला कंडीशन क्या है, इनडायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन एट द स्टार्टिंग ऑफ रिपोर्टेड स्पीच एंड द एंडिंग ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच वी यूज इन्वर्टेड कॉमास और वी पुट द रिपोर्टेड स्पीच between the inverted commas because it is the very special. ये बहुत स्पेशल होता है, बहुत विशेष होता है. तो कोई विशेष चीज होती है तो उसे हम इन्वर्टेड कॉमास के अंतर्गत रखते हैं. सेकंड पॉइंट जो है, कोटेशन अगर हम लिखते हैं, कोटेशन किसी का वक्तव्य, किसी का कथन, कोई विशेष चीज अगर लिखनी होती है तब भी उसको हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं. जैसे आपने कहा नथिंग इज इम्पॉसिबल, nothing is
इन द बुल। अभी ये सामान्य सेंटेंस है, लेकिन अगर हम कह दें द टीचर एप्लूडेड, तो ये पॉइंट क्या हुआ, टीचर ने कहा तो ये स्पेशल हो गया, ये कोटेशन हो गया। और इस कोटेशन को किस में रखेंगे, इन्वर्टेड कामाज में रखते हैं। जब हम कोई लॉन्ग क्वेश्चन लॉन्ग आंसर लिखते हैं तो उसके बीच में हम विभिन्न विचारकों के, विभिन्न फिलासफर्स के, विभिन्न शिक्षाविदों के या राजनैतिक व्यक्ति कोई वर्षन है, वो जो सेंटेंस बोलता है वो कोटेशन होता है। तो उस कोटेशन को उद्धृत करने के लिए हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कामास का प्रयोग करते हैं, उसे हाईलाइट करने के लिए, उसे इलस्ट्रेट करने के लिए, वो जल्दी हमारे आंखों से टच हो जाए, आई कांटेक्ट में आ जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कामास का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद जब भी थर्ड पॉइंट आता है, बुक्स नेम title of the essays and articles, newspaper, name of ship, यानी जो भी स्पेशल चीजें होंगी, जैसे बुक्स नेम, कोई किताब का नाम आप लिख रहे हो, जैसे मैं कहूं हैव यू रेड मर्चेंट ऑफ वेनिस। अब यहां पे मैं आपसे पूछ रहा हूं हैव यू रेड मर्चेंट ऑफ वेनिस, क्या आपने मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ा? ये किताब का नाम है, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये विलियम शेक्सपियर की बुक है। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास में रखेंगे। जैसे आप लिखें द हिंदुस्तान टाइम्स इज ए गुड न्यूज़पेपर। अब द हिंदुस्तान टाइम्स इज ए गुड न्यूज़पेपर, यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स एक पत्र का नाम है, एक समाचार पत्र का नाम है, और इसको हम इन्वर्टेड कॉमास में रखेंगे। यानी द जिस्ट ऑफ दिस टॉपिक इज टू ईच एंड एवरीथिंग विच वी एक्सप्लेन स्पेशली, आर वी कैन से दैट इज द स्पेशल थिंग, जो स्पेशल हो उस चीज को हम इन्वर्टेड कॉमास के अंतर्गत रखते हैं। इसमें सबसे पहली चीज आती है कि आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, इसके बाद जो भी कोटेशन आप बोलते हो, किसी भी वक्तव्य के अंतर्गत जो अच्छी चीजें हैं, बुक की नेम, टाइटल ऑफ एसे एंड आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर, शिप्स के नेम, बहुत बड़े बड़े राइटर्स और लेखकों के नाम, तो इन सब चीज़ों को हम किस में रखेंगे, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखेंगे। तो ये टॉपिक इतना ही है आपके लेवल पे। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा है क्वेश्चन मार्क, इससे आप अच्छी तरीके से परिचित हैं। क्वेश्चन मार्क ये क्या है, ये क्वेश्चन मार्क।
क्वेश्चन मार्क का यूज़ कहाँ करते हैं, आप सभी लोग जान रहे हैं कहाँ होता है। जब भी आप कोई क्वेश्चन पुटअप करते हैं उस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। कभी कभी आपके सामने क्या होता है कि सेंटेंस असर्टिव होता है, स्ट्रक्चर उसका असर्टिव होता है, बट टोन उसका इंट्रोगेटिव होता है। ऐसे जगह पे भी क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया जाता है। कहाँ कहाँ होता है, जनरली इसको देख लेते हैं हम लोग। ये सबसे पहला, इसको आप जान रहे हो, एट द एंड ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एट द एंड ऑफ इंट्रोगेटिव, जब भी कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसके लास्ट में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है तो राइटिंग के व्यू से वो सेंटेंस गलत होगा। ये जो पंक्चुएशन में पढ़ा रहा हूँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं वहाँ भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए ये बहुत अटेंटिवली आपको पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे आपसे कोई पूछे वेयर डू यू लिव, अब वेयर डू यू लिव लिखा तो है, लेकिन अगर सेंटेंस ऐसे लिख करके छोड़ दिया गया तो सेंटेंस गलत होगा। इट इज वेरी नेसेसरी दैट एट द लास्ट क्वेश्चन मार्क मस्ट बी पुट। क्वेश्चन मार्क हर हालत में लगना चाहिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में, राइट। इसको आप जान रहे हो, अच्छी तरीके से जान रहे हो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जब कोई सस्पिशन या अनसर्टेनिटी, तो ऐसी चीज को, कोई चीज आप बोल रहे हो और बोलते समय आप उसके बारे में जिज्ञासु हो, जानने के लिए ईगर हो, बहुत ही ईगरनेस आपके अंदर है, यद्यपि आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हो एज ए असर्टिव, but in the way of assertion there is the sense of interrogation in your voice. so कोष्ठक में हम क्या करते हैं, वहां क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि अगला व्यक्ति समझ जाता है कि व्हाट आर यू वांट, तुम क्या चाहते हो, व्हाट यू वांट। तो जैसे ये सेंटेंस है, he was born in 1925, he was born in 1925, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कोष्टक में लगा दिया गया, and died in 1988, and died in 1988। अब ये जो सेंटेंस आपके सामने है, इस सेंटेंस में जो क्वेश्चन मार्क लगा मीन्स देयर इज सस्पिशन दैट ही वाज एक्चुअली बॉर्न इन 1925। ये सेंटेंस तो है असर्टिव, लेकिन यहाँ पे इंट्रोगेशन का सेंस है इसमें, तो इन सच कंडीशन यहाँ भी क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। मार्क बस हो, if there is indirect question, if there is indirect question, then question mark can not be used। अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा गया, इनडायरेक्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क यूज नहीं होता। जैसे he asked me where I was going, he asked me where
आई वॉज गोइंग, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन हुआ। कैसे? अभी मैंने पहले बताया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क यूज होगा, उसका चेंजिंग जब इनडायरेक्ट में हो गया। इसी सेंटेंस को अगर ऐसे हम लिख दें कि सेड कामा इनवर्टेड कामा where were you going, तो यहां पे ये जो सेंटेंस आया ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसको इस डायरेक्ट को किस में चेंज किया गया? इनडायरेक्ट में। तो इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं यूज होता है। जब भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने पढ़ा होगा और इंटरोगेटिव सेंटेंस को आपने चेंज किया होगा तो वहाँ ये रूल आपको बताया गया होगा कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जब वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज होता है तो वो क्या बन जाता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है? वो असर्टिव है, क्योंकि यहाँ पे जो चेंजिंग हुई, जो वेयर लगा हुआ है, दिस इज द कनेक्टिव, ये कनेक्टिव वर्ड बन गया। और ये कनेक्टिव वर्ड बन गया तो बाकी का पार्ट सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट यही चीजें हैं, तो फिर इसका स्ट्रक्चर अब इंट्रोगेटिव की तरह नहीं रह गया, इसलिए ये नहीं यूज होगा। एक पॉइंट और इसमें, अगर क्वेश्चन का पुट किसी सेंटेंस में आया हुआ हो लेकिन विनम्रता पूर्वक रिक्वेस्ट किया गया हो, जैसे आप पूछते हो सर क्या मैं अंदर आ जाऊं, तो विनम्रता पूर्वक जब क्वेश्चन किया जाएगा, यद्यपि उसका स्ट्रक्चर क्वेश्चन के रूप में होता है लेकिन वहां पे क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं होता है। जैसे एक मिनट, ये देखिए मैं लिख देता हूं कि पोलाइट रिक्वेस्ट और सबमिशन, पोलाइट रिक्वेस्ट और सबमिशन के बाद जो है क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं होता है। जैसे would you mind posting this letter for me, would you mind posting this letter for me। अब ये सेंटेंस है तो क्वेश्चन की तरह, क्या आप मेरा लेटर पोस्ट कर दोगे? लेकिन इसके पीछे अगर हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो ये सेंटेंस पूरी तरह से गलत होगा, यानी क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा? फुल स्टॉप रहेगा। एक और, मैं आई सबमिट सर दैट दिस इज ए फॉल्स चार्ज, that this is a false charge। मैं सबमिट सर, क्या मैं सर ये एक्सेप्ट कर सकता हूं कि जो चार्ज लगा इस पे ये फॉल्स है? तो यहां पे क्या पोलाइटनेस है, विनम्रता है। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं करते। तो क्वेश्चन मार्क का यूज कहां नहीं करते? दो जगह। सबसे पहले अगर कहीं पे पोलाइट रिक्वेस्ट और सबमिशन हो, दूसरा कहां पे? अभी इसके पहले वाला जो पॉइंट हमने बताया था, अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चन है तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन में भी हम उसका उपयोग नहीं करते हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं उसमें उसका उपयोग करते हैं। तो आज का लेक्चर इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।